राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। क्यों दोपहर में होता है पितरों का भोजन? दक्षिण दिशा की ओर पिंडदान और तर्पण। पितृपक्ष पितरों का याद करने का समय माना गया है। भाद्र शुक्ल पूर्णिमा को ऋषि तर्पण से आरंभ होकर यह अश्विनी कृष्ण अमावस्या तक, जिसे महालया कहते हैं, उस दिन तक पितृपक्ष चलता है। इस दौरान पितरों की पूजा की जाती है और उनके नाम से तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान और ब्राह्मण भोजन करवाया जाता है। पितृ पूजा में कई बातें ऐसी हैं जो रहस्यमयी हैं और लोगों के मन में सवाल उत्पन्न करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। श्राद्ध का नियम है कि दोपहर के समय पितरों के नाम से श्राद्ध और ब्राह्मण भोजन करवाया जाता है। शास्त्रों में सुबह और शाम का समय देव कार्य के लिए बताया गया है, लेकिन दोपहर का समय पितरों के लिए माना गया है। इसीलिए कहते हैं कि दोपहर में भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। दिन का मध्य पितरों का समय होता है। दरअसल पितर मृत्यु लोक और देवलोक के मध्य लोक में निवास करते हैं, जो चंद्रमा के ऊपर बताया जाता है। दूसरी वजह यह है कि दोपहर से पहले तक सूर्य की रोशन पूर्व दिशा से आती है, जो देवलोक की दिशा मानी गई है। दोपहर में सूर्य मध्य में होता है, जिससे पितरों को सूर्य के माध्यम से उनका अंश प्राप्त हो जाता है। तीसरी मान्यता है कि दोपहर से सूर्य अस्त की ओर बढ़ना आरंभ कर देता है और इसकी किरणें निस्तेज होकर पश्चिम की ओर हो जाती हैं, जिससे पितृगण अपने निमित्त दिए गए पिंड पूजन और भोजन को ग्रहण करते हैं। पितृपक्ष में पितरों का आगमन दक्षिण दिशा से होता है। शास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा में चंद्रमा के ऊपर की कक्षा में पितृलोक की स्थित है। इस दिशा को यम की भी दिशा माना जाता है, इसलिए दक्षिण दिशा में पितरों का अनुष्ठान किया जाता है। रामायण में उल्लेख मिलता है कि जब दशरथ की मृत्यु हुई तो राम भगवान ने स्वप्न में उनको दक्षिण दिशा की तरफ जाते हुए देखा था। रावण की मृत्यु से पहले त्रिजटा ने स्वप्न में रावण को गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए देखा था। सनातन धर्म के अनुसार किसी वस्तु के गोलाकार रूप को पिंड कहा जाता है। शरीर को भी पिंड माना जा सकता है। शरीर को भी एक पिंड रूप है। हिंदू धर्म में निराकार की पूजा के बजाय साकार स्वरूप की पूजा को महत्व दिया जाता है, क्योंकि इससे साधना करना आसान होता है। इसीलिए पितरों को भी पिंड रूप मानकर, यानी पंचतंत्रों में व्याप्त मानकर उन्हें पिंडदान दिया जाता है। पिंडदान के समय मृतक की आत्मा को अर्पित करने के लिए चावल को पकाकर उसके ऊपर तिल, शहद, घी, दूध को मिलाकर एक गोला बनाया जाता है, जिससे पाक पिंडदान कहते हैं। दूसरा, जौ के आटे का पिंड बनाकर दान दिया जाता है, मतलब किया जाता है। पिंड का संबंध चंद्रमा से माना जाता है। पिंड चंद्रमा के माध्यम से पितरों को प्राप्त होता है। ज्योतिषीय मत ये भी है कि पिंड को तैयार करने में जिन चीजों का प्रयोग होता है उससे 9 ग्रहों का संबंध है। इससे दान से ग्रहों का अशुभ प्रभाव दूर होता है, इसलिए पिंड दान से दान करने वाले को लाभ मिलता है। पितरों की पूजा में सफेद रंग का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि सफेद रंग सात्विकता का प्रतीक है। आत्मा का कोई रंग नहीं है। जीवन के उस पार की दुनिया रंग विहीन पारदर्शी है। इसीलिए पितरों की पूजा में सफेद रंग का प्रयोग होता है। दूसरी वजह यह है कि सफेद रंग चंद्रमा से संबंध रखता है, जो पितरों को उनका अंश पहुंचाते हैं। पुराणों के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु जिस स्थिति को हुई होती है, उसी स्थिति में उसका श्राद्ध करना चाहिए। यदि जिनकी मृत्यु के दिन की सही जानकारी न हो, उनका श्राद्ध अमावस्या तिथि को करना चाहिए। श्राद्ध मृत्यु वाली तिथि को किया जाता है। मृत्यु तिथि के दिन पितरों को अपने परिवार द्वारा दिए अन्न जल को ग्रहण करने की आज्ञा है। इसलिए इस दिन पितृ कहीं भी किसी लोक में होते हैं, वो अपने निमित्त दिए गए अंश को
वहाँ जहाँ जिस लोक में जिस रूप में होते हैं उसी अनुरूप आहार रूप में ग्रहण कर लेते हैं। श्राद्ध पक्ष में कौवे का बड़ा ही महत्व है। श्राद्ध का एक अंश कौवे को भी दिया जाता है। कौवे के संबंध में पुराणों बहुत ही विचित्र बात बताई गई है। मान्यता है कि कौवा अतिथि आगमन का सूचक एवं पितरों का आश्रम स्थल माना जाता है। श्राद्ध पक्ष में कौवा अगर आपके दिए अन्न को आकर ग्रहण कर ले तो माना जाता है कि पितरों की आप पर कृपा हो गई है। गरुड़ पुराणों में तो कौवे को यम का संदेश वाहक कहा गया है। आइए जानते हैं कौवे के बारे में और रोचक जानकारी। श्राद्ध पक्ष में कौवे का बहुत ही अधिक महत्व माना गया है। पितृ पक्ष में यदि कोई भी व्यक्ति कौवे को भोजन कराता है तो ये भोजन कौवा के माध्यम से उनके पितर ग्रहण करते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि कोई भी क्षमतावान आत्मा कौवे के शरीर में विचरण कर सकती है। यहाँ यम का दूत होता है। अश्विन महीने में कृष्ण पक्ष के 16 दिनों में कौवा हर घर की छत का मेहमान होता है। लोग इनके दर्शन को तरसते हैं। ये 16 दिन श्राद्ध पक्ष के दिन माने जाते हैं। इन दिनों में कौवे एवं पीपल को प्रीत का प्रतीक माना जाता है। इन दिनों कौवे को खाना खिलाकर एवं पीपल को पानी पिलाकर पितरों को तृप्त किया जाता है। हमारे धर्म ग्रंथ की एक कथा के अनुसार इस पक्षी ने देवताओं और राक्षसों के द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत को रस चख लिया था। यही कारण है कि कौवा को की कभी भी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती। ये पक्षी कभी किसी बीमारी अथवा अपने वृद्धावस्था के कारण मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। इसकी मृत्यु आकस्मिक रूप से होती है। ये बहुत ही रोचक है कि जिस दिन कौवे की मृत्यु होती है उस दिन उसका साथी भोजन ग्रहण नहीं करता। ये आपने कभी ख्याल किया हो तो कौवा कभी भी अकेले में भोजन ग्रहण नहीं करता। ये पक्षी किसी साथी के साथ मिलकर ही भोजन करता है। भोजन बांटकर खाने की सीख हर किसी को कौवे से सीख लेनी चाहिए। कौवे के बारे में पुराणों में बताया गया है कि किसी भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास पूर्व ही हो जाता है। कौवे को यम स्वरूप भी माना जाता है और न्याय के देवता शनि देव का वाहन भी है। कौवा का सबसे पहला रूप देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने लिया था। त्रेता युग में एक बार जब भगवान राम ने अवतार लिया और जयंत ने कौवे का रूप धारण करके सीता माता के पैर में चोंच मार दी, तब श्री राम ने तिनके से जयंत की आंख फोड़ दी। जयंत ने अपने किए की माफी मांगी। तब राम ने वरदान दिया कि पितरों को अर्पित किए जाने वाले भोजन में तुम्हें हिस्सा मिलेगा। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि पितृपक्ष में कौवे को भी एक हिस्सा मिलता है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों, मित्रों और माताओं बहनों में अवश्य शेयर करें।